हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की विधायिका, विधान परिषद और विधान की सभा के बारे में। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य के विधानमंडल, जिसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य के विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 168 के अंतर्गत है। राज्यपाल का उल्लेख 153 के अंतर्गत है और विधानसभा का उल्लेख 170 के अंतर्गत है और विधान परिषद का जो उल्लेख है वो 169 और 171 के अंतर्गत है। जो विधानसभा है वो सभी राज्यों में तो पाई जाती है, परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है। वर्तमान में देखें तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद इस समय है। अब टॉप 5 हम ऐसे राज्य देखते हैं जिनमें जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो सबसे अधिक है। तो जो उत्तर प्रदेश है, यूपी में इस समय जो है 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। वेस्ट बंगाल में देखें तो कितने हैं? 294 हैं। महाराष्ट्र में देखें तो उसमें हैं 288। गुजरात में देखें, गुजरात में कितने हैं? 243 और तेलंगाना में कितने हैं? 234। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य विधायिका, तो जैसा हमने आपको बताया कि जो राज्य विधानमंडल है उसका निर्माण किससे किससे होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। वर्तमान में 6 जो राज्य हैं वहाँ विधान परिषद उपलब्ध है, पाई जाती है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है जहाँ कितने सदस्य हैं? 58 है। उत्तर प्रदेश है जहाँ 100 है। कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 विधान परिषदें हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। राज्य विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ कहने का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या यूपी में इस समय कितना है? 100 है। और यहाँ बोला जा रहा है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यूपी में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या देखें तो 403 और इसका जो 1/3 होगा लगभग कितना आएगा? 134 के आसपास आएगा। तो 134 के आसपास। तो हम लोग यूपी में देखें तो इस समय जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, जो कि 134 से क्या है? अधिक भी नहीं है, 134 से वो कम है और देखा जाए तो 40 से क्या है? अधिक है। ठीक, विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं हो सकती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर 2 साल पर जो हमारा विधान परिषद है उसमें जो सदस्य हैं, कितने सदस्य? हर दूसरे वर्ष पर 1/3 जो सदस्य हैं वे अपने कार्यकाल से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो होंगे निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/3 जो सदस्य हैं निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य जो है माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों में कम से कम
3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले, मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो 1/12 सदस्य हैं, जो वो सेकेंडरी स्कूल के जो भी अध्यापक हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन वह कम से कम 3 साल तक उस स्कूल में शिक्षण कार्य करा चुके हों। फिर 1/12 सदस्य होंगे 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, मतलब 1/12 सदस्य होंगे जो ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो होंगे चुने जाएंगे, लेकिन ये भी 3 वर्ष से वहाँ पढ़ा रहे हों। और शेष जो 1/6 सदस्य होंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो कि किस क्षेत्र से होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते होंगे। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। जैसा अगर हम देखें तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ जो सभापति और उपसभापति होते हैं वे विधान परिषद के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह जो सूचना है 14 दिन पूर्व ही सभापति और उपसभापति को देना अनिवार्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर सरकार को ये लगे कि उनके पास विधानसभा में अब बहुमत नहीं रहा है तो वो क्या करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को 5 वर्ष पहले ही भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात यहाँ जो विधानसभा सदस्य का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अपवाद देखें कौन कौन सा राज्य है, तो गोवा और मिजोरम ऐसा राज्य है जिसमें केवल 40 सदस्य हैं, और सिक्किम भी जिसमें केवल 32 सदस्य हैं। ये अपवाद है। विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी भी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करती है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अधिकतर मतलब कभी भी जो होता है अपना मतदान तो नहीं देता है, लेकिन यदि मत बराबर हो गया, मान लीजिए इसका भी 50 हो गया, इसका भी 50 हो गया, ठीक, इन दोनों का क्या हुआ? मत बराबर हो गया, तो इस स्थिति में जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो क्या करेगी? अपना एक वोट देकर इस पक्ष को क्या करेगी? जिता देगी। तो ये जो हमारा मत होगा क्या होगा? जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा निर्णायक मत होगा, कास्टिंग वोट होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना जो त्यागपत्र हैं दे सकते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार भी अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व देनी अनिवार्य है। ठीक, विधानसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति होगी वो कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विधानसभा की बैठक तभी हो सकती है जब तक जितने भी विधानसभा में सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य हैं वो उपस्थित होने अनिवार्य हैं।
विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। विधानमंडल को राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती जो सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची पर केवल जो राज्य सरकार है, केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है उस पे संघ यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। परंतु इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास उत्पन्न होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो विधानमंडल का कानून है इससे जो होगा ऑपोजिट होगा, तो किसका कानून मान्य होगा? उस समय संसद का ही कानून मान्य होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक जो लेखा जोखा है विधानमंडल के सम्मुख सदन में पटल पर रखा जाता है। किसके सम्मुख रखा जाता है? विधानमंडल के सम्मुख रखा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में ये भेजा जाता है। केवल धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले विधानसभा में रखना अनिवार्य होता है, नहीं तो और कोई जो विधेयक है उसे या तो विधानसभा में भी पहले रख सकते हैं और विधान परिषद में भी पहले रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। यदि विधान परिषद द्वारा कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और फिर राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि हम यहाँ मान लेते हैं कि यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद में पारित करके फिर विधानसभा में भेजा जाए तो विधानसभा के इनकार करने पर वो जो विधेयक होगा वो मान्य नहीं होगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा, वो विधेयक समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम यही देखें कि यदि कोई विधेयक विधानसभा पारित करके फिर विधान परिषद में भेजती है तो उसे 3 माह के अंदर ही पारित करना पड़ता है, लेकिन वह 3 माह में पारित नहीं करती है तो उस स्थिति में वह फिर विधानसभा में चला जाता है। फिर क्या होता है? विधानसभा इसे दोबारा पारित करती है, फिर उसके बाद विधान जो परिषद होता है उसे 1 माह के अंदर ही उस विधेयक को पारित करना पड़ेगा, नहीं तो जो वो विधेयक है उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखें तो विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 4 माह तक। कब तक रोक सकती है? 4 माह तक अपने पास वो रोक सकती है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। विधान परिषद के 13 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ एक नोट देख लेते हैं। जनवरी 2020 में जो आंध्र प्रदेश है ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है। मतलब अब जो आंध्र प्रदेश है उसने ये मांग कर लिया है कि अब विधान परिषद यहाँ भी अब नहीं होगी, तो इसका जो प्रस्ताव है विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। अब यह संसद में जाएगा, फिर वहाँ से जब पारित हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश से भी विधान परिषद जो होगा हटा दिया जाएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।